एवरीवन, आई एम अनिरुद्र। आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय डे 24 ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026। सो बेसिकली अब कल के दिन की बात करूँ तो 23 था। तो 23 डे को मैं कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं था, तो 80% मैंने जीओसी पढ़ा था कल। तो मैंने आज का कुछ टारगेट नहीं रखा था क्योंकि मेरा बहुत कुछ पार्ट छूट रहा था इस सिलेबस में से जो मुझे पढ़ना था। इसमें से बहुत कुछ छूट रहा था, तो मुझे कुछ टारगेट मैंने एक्स्ट्रा रखा नहीं था आज के लिए। तो मैं बताता हूँ आज मैं बेसिकली फिर पढ़ा क्या। देखो, पहले मैंने क्या करा, जीओसी के जितने भी क्वेश्चंस थे मॉड्यूल में 100 क्वेश्चंस थे, उसको मैंने 1.5 घंटे के अंदर लगाया। मेरे को जो डाउट्स आए तो मेरा जो 20% जीओसी छूट रहा था ना नोट से मैंने करके उसको कवर कर लिए, तो जिससे मेरा जीओसी एक अच्छा चैप्टर मतलब कि बैकलॉग से क्लियर हो गया है ऑफिशियली, अच्छे मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो मैं उसको कह सकता हूँ वो कंप्लीटेड है। अब देखो, मतलब अब क्वेश्चन बनना ना बनना अलग चीज़ होती है। फिर उसके बाद बात करता हूँ थर्मल फिजिक्स की। तो वैसे मैंने आज इसका 70% पढ़ लिया है। मेरे नोट्स की जो वो है ना पेजेस, तो वो लगभग क्वेश्चन को मिला के 150 पेजेस के अराउंड है। तो थर्मोडाइनमिक्स से पहले केटीजी वाला पार्ट तक मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है अपने नोट से, और ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। सो थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट बचा जो कि 30% है, लगभग 30-40 पेज के अराउंड। अब बात करता हूँ आगे की चीज़ की। तो देखो, इतना इतना मैंने पढ़ा है आज, और तो नहीं पढ़ा है मैंने, और वेव मोशन के क्वेश्चन वगैरह भी नहीं करे हैं। अब मैं बता देता हूँ जो मेरा सिलेबस है टेस्ट का। तो उसमें से जो चैप्टर्स बच रहे हैं यार, ये केमिस्ट्री में 2 चैप्टर बच रहे हैं, हाइड्रोकार्बन एंड प्योरीफिकेशन। थर्मल फिजिक्स लगभग 30% बची है, और क्वेश्चन तो लगा ही नहीं है। अब टाइम बचा तो ही लगाऊंगा, कल ही का टाइम बचा है टेस्ट के लिए क्योंकि परसों टेस्ट है। और वेव मोशन के क्वेश्चन बच रहे हैं, और एसएचएम बच रहा है, और बायो पूरी बच रही है लगभग, मान लो। सो अब मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, देखो यार, मुझे ये 2 चैप्टर हर हालत में कंप्लीट चाहिए कल। कुछ भी हो जाए, मैं कुछ करूँ ना करूँ, पूरा दिन मेरा बर्बाद चला जाए, पर ये 2 चैप्टर मुझे करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये मेरे जन्मजात बैकलॉग लगे हैं। और ये मुझे करना है, मतलब मुझे ये केमिस्ट्री एक बार मैं पूरी पढ़ के जाना चाहता हूँ, और मुझे देखना है मैं केमिस्ट्री में लैग कहाँ कर रहा हूँ, और खासकर ऑर्गेनिक में लैग कहाँ कर रहा हूँ। समझ रहे हो। फिर उसके बाद टाइम बचा तो फिर वही बायो वगैरह। मैं अब कल का भी मैं बेसिकली कोई टारगेट रख नहीं रहा हूँ। ये 2 मेन टारगेट हैं, उसके अलावा जितना मैं अब कर पाऊँगा वो। अब देखो, अब मैं बताता हूँ कि मेरी आज एफिशिएंसी आवर्स वगैरह। तो आज स्टडी आवर्स 8 थे, 3 दिन से बेटर थे, बट कुछ कुछ नहीं होता इससे। अब देखो, अब जो आगे का पार्ट का वीडियो है, आप मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इसको ना देखें, क्योंकि इससे आगे वाला जो पार्ट है ये मुझको, मैं खुद को सेल्फ मोटिवेट करने वाला हूँ, और खुद अपना मतलब कि तुम समझ रहे हो कि समझ लो। हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ, ये फिजिकल एजुकेशन वाला पार्ट, वही क्लास में गया था और थोड़ी बहुत चीज़ें सीखा मैं फिजिकल एजुकेशन से, कि मतलब कि ऐसा सीखा कि लिखने का तरीका सर ने बताया कि 400 पेज 400 वर्ड्स, मतलब 400 वर्ड्स में लिखने का भी क्वेश्चन आता है, और लिखना पड़ता है उसमें 300-400 वर्ड्स, मतलब 5-6 पेज आराम से लिखने पड़ते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो वही सर बता रहे थे, तो अब वही सर ने सिखाया कि लिखते कैसे है वगैरह, एक फॉर्मेट दिया हम लोगों को याद करने को वगैरह। ये सब चीज़ें हो गई फिजिकल एजुकेशन की। मैं घर आकर उसको रिवाइज नहीं करता। और ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, इससे आगे वाला पार्ट जो भी है वीडियो में, उसमें मैं चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल ना रहें, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं सिर्फ खुद का अपना एनालाइज कर रहा हूँ हफ्ते भर का, मतलब ये 3-25 दिन से जो मैंने करा है उसको एनालाइज कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ और कहाँ मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, उसी की बातचीत है। सो अब देखो, अब आपकी मर्ज़ी। बाकी देखो, ये मान लो ये एक लाइन है, तो ये मान लो ये नीट प्रिपरेशन के लिए, नीट निकालने के लिए ये लाइन ज़रूरी है। ये मिनिमम एफर्ट्स हैं, और मेरे जो एफर्ट्स अभी चल रहे हैं ना, वो यहाँ पर होंगे कहीं। यहाँ पर ये एफर्ट्स हैं कंसिस्टेंटली, साल भर 2 साल, साल भर 1 साल 2 साल, कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 6 से 8 घंटे पढ़ना डेली का, अलॉन्ग विद क्लासेस वगैरह मिला के, और क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे साथ साथ करते जाना। और जब क्लासेस ना हो तो 10-11 घंटे डेली का पढ़ना। ये एक अच्छी लेवल है नीट निकालने के लिए। अब देखो, मैं जहाँ स्टैंड कर रहा हूँ ना, साल भर तो मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं है क्लास वगैरह के साथ, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाऊँगा क्लास के साथ। और अब जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, अभी जो एक हफ्ते से देख रहा हूँ, एक हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि भाई मैं 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, आज 8 घंटे गया, इतने से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ नीट निकालने के लिए। ये मेरा इतने घंटे, मेरा स्टडी आवर्स का लगभग 30 to 50% के बीच में, मैं कितना केपेबल हूँ उसके उसके बेसिस पे, ये 8 आवर्स या मैक्सिमम ये 50% मान लो कि मैं कितना केपेबल हूँ पढ़ने में। लगभग मेरी जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है पढ़ने की, मेरा 100% जो है वो है भाई, लगभग 14 आवर्स to 15 आवर्स, जो मैं मैक्सिमम पढ़ सकता हूँ, जो मैं पढ़ा भी हूँ पहले एक टाइम पे बीच में, 12th में ही। 14-15 आवर्स मेरे मैक्सिमम है जो जा सकते हैं। और मैं पढ़ कितना रहा हूँ, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। मैं यहाँ जो नीट के बारे में सोच रहा हूँ, जितना मैं नीट जेई के एग्ज़ाम के बारे में अभी 2 साल में जाना हूँ, वो ये है कि नीट जेई एग्ज़ाम
सिर्फ तुम्हारे एफर्ट्स को टेस्ट करते हैं, सच बताऊं तो, कि तुम किसी चीज़ के लिए कितने एफर्ट्स दे सकते हो। क्योंकि तुम्हारी जो आगे की लाइफ होने वाली है एमबीबीएस में, या तुम इंजीनियरिंग में जहाँ जहाँ भी जाओ, तो वो लाइफ बहुत टफ होने वाली है, हेक्टिक होने वाली है। तो उसके लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा उतनी मेहनत करने के लिए। और अगर तुम उतने एफर्ट्स नहीं दे पा रहे, उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे 14 घंटे की, अब डॉक्टर बनना है, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए मुझे एटलीस्ट दिन के 14 घंटे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना यार। मेहनत नहीं करूंगा मैं तो पेशेंट को बीच में छोड़ कर चला नहीं जाऊंगा यार, मन नहीं कर रहा मेरा इलाज करने का। सो यही चीज़ मुझे सिखाने के लिए नीट का एग्ज़ाम है। मैं नीट के एग्ज़ाम को अब बहुत अच्छा मानने लगा हूँ कि ये बच्चों को निचोड़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी मुझे सीखना है। मैं अभी निचोड़ नहीं पा रहा हूँ खुद के लिए, मतलब मेहनत के लिए मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ। मैंने अभी तक सिर्फ 1 या 2 दिन, वो भी इस 25 दिन में नहीं, पहले अपना 100% दिया है। और अभी मैं बताऊँ 25 दिन में मेरा मैक्सिमम आवर 11 से 12 घंटे गए हैं, वो भी फर्स्ट वीक में। फर्स्ट वीक मेरी ठीक थी, मतलब मेरे एफर्ट्स थे 70%। सेकेंड वीक मेरी ओके थी, ओके नहीं बैड थी, जो 40% थी। थर्ड वीक में मेरे एफर्ट्स थे, मतलब जो मैंने पढ़ा थर्ड वीक में मेरे एफर्ट्स थे 50%। और अभी जो 3 दिन चल रहे हैं ना, 3 दिन 4 दिन से जो मेरा सिलेबस खाया, तो इस सिलेबस में मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं अगर देख रहा हूँ कोई, तो यार मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता था। मतलब कि मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे यार देखो कंपैरेटिवली, बट मैं खुद से अच्छा स्कोर कर सकता था, कि खुद के कंपैरिजन है 500+ जो मैं अभी तक एक बार लाया हूँ बस। 540 मार्क्स मेरे मैक्सिमम गए हैं अभी तक यार। सो इससे ज़्यादा स्कोर कर सकता था, बट मैंने अपनी गलतियों की वजह से अपना एफर्ट्स ना देके, यार प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि मैं अपना एफर्ट्स कितना दे रहा हूँ, मैं कितना उसके लिए, मतलब कि देखो मेरा लाइफ में जो पैशन है, मतलब कि एक पर्टिकुलर पैशन होता है इंसान का, तभी वो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में आता है, चूज़ करता है लाइफ में। तो मैंने अपने पैशन के लिए एमबीबीएस को मैंने एक स्ट्रीम बनाई है, जिससे कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ एक बेसिकली ये। तो बट मैं उसके लिए अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ ना। तो ये 100% नहीं दे पा रहा हूँ, तो मेरी सबसे बड़ी गलती है। लोग अपने पैशन के लिए मर मिट जाते हैं। अब बताओ, अब मैं यहाँ पर खुद को देख रहा हूँ कि मैं 5 6 7 8 घंटे के एफर्ट्स कर रहा हूँ, और मैंने प्रिपरेशन नहीं करी है साल भर, उसके बाद भी 5 6 7 8 घंटे के एफर्ट्स कर रहा हूँ। और जिनने प्रिपरेशन करी है साल भर, बहुत मेहनत करी है भाई, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे यार, बहुत देख लिए मैंने, सब मेहनत करते हैं, आप लोग भी मेहनत करते हो, ठीक है। बट ये जो मेहनत कर रहे हैं ना, और अभी भी वो लोग, ऐसा नहीं है, अगर वो लोग 9 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे होते ना, उनके लिए चल ठीक है कि उनका रिवीजन ही कर रहे हैं वो बेसिकली। बट मैं जहाँ स्टैंड कर रहा हूँ ना, वो तब भी अभी भी 14 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हैं भाई। ये बात में मुझे शर्म आनी चाहिए कि यार जब उनका इतना सब कुछ हो चुका है, उसके बाद वो 14 घंटे 15 घंटे के एफर्ट्स दे रहे हैं, और मेरा इतना सब कुछ छूट रहा है, उसके बाद मैं इससे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दे पा रहा यार। क्या करूँगा क्या, मतलब कि ये चल क्या रहा है यार। एफर्ट देखो यार, मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो मैं एफर्ट दूँ, एफर्ट्स अपने बढ़ाऊँ, लगभग कम से कम यार 11 घंटे तो हो यार दिन के। देखो 11 घंटे प्रोडक्टिव, ऐसा नहीं मैं 11 घंटे में सिर्फ एक चैप्टर कर रहा हूँ, ये तो महान प्रोडक्टिव है यार। इससे अच्छा तो हम 8 घंटे में 4 चैप्टर करो, ठीक है। 11 घंटे 12 घंटे तो दूँ यार, मतलब अपना 100% से 80% 90% तो दूँ यार प्रिपरेशन में कम से कम यार। अगर नहीं दे रहा हूँ तो भाई ये फिर तुम्हारे लिए स्ट्रीम है नहीं ना यार, स्ट्रीम है नहीं मतलब डॉक्टर बनने की, क्योंकि वो 100% तो मांगेगा ही ना स्ट्रीम में यार। मतलब कि क्या बोलूँ, मुझे ये सीखना ही है 11 घंटे, मतलब कुछ भी करके मुझे अब 11 घंटे 12 घंटे पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। अभी तक मैंने 1 महीना जो बर्बाद करा है इतने कम पढ़ के, वो सब चलो हटाओ। अब जो पीछे हुई बातों को बात याद नहीं करते हैं बेसिकली। सो अब जो बचा है, अगर मैं 11 घंटे 12 घंटे नहीं दे पा रहा हूँ, अगर मैं कोटा में रहकर, कोटा मतलब कि फेमस है स्टडीज़ के लिए, वहाँ रह के 11 घंटे 12 घंटे का एफर्ट्स नहीं दे पा रहा हूँ। बच्चे भाई कहीं भी रह के इतना 16 16 घंटे पढ़ रहे हैं, ये मैं अगर सीख के नहीं जा रहा हूँ तो मैं कर क्या रहा हूँ। देखो रिजल्ट से मुझे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है मैं रिजल्ट लाने के लिए जो मेहनत कर रहा हूँ उससे, और वही मेहनत मैं कर नहीं पा रहा हूँ सच बताऊँ तो मुझे मतलब खुद से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। मैंने 2 साल तो मेहनत करी नहीं, और अभी भी मैं वही वही लैग कर रहा हूँ, वही मेहनत में लैग कर रहा हूँ। मैं पर्सनली चाहता हूँ, मुझे पसंद तो है मेहनत करना, बट मैं तब भी नहीं कर पाता। मतलब कि वो डेडिकेशन वाला पार्ट होता है ना, डेडिकेशन मेरे अंदर है, बट कहीं तो छूटता है यार। तो वो कहीं छूट के मुझे कहीं ना कहीं ओवरकम तो करना ही पड़ेगा ना, इस लेवल पे तो पहुंचना ही पड़ेगा। ये तुम्हारे मिनिमम एफर्ट, मेरे मिनिमम एफर्ट होने ही चाहिए यार। अगर लगभग यहाँ पहुँचना है मुझे, इस लेवल पे पहुँचना है, चांसेस होना है जिससे अगर मैं सर्कल के अंदर आ गया तो मेरी किस्मत पर डिपेंड करती है कि मेरी एक पर्टिकुलर लेवल पे मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ पे अगर मेरी किस्मत चमक गई ना, तो मेरा सिलेक्शन इसी साल हो जाएगा। बट इतनी मेहनत में मैं पहुँचूँ ना, इसमें तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता भाई। देखो मैं ये कहूँगा कि क्या नाम से, कि 7 घंटे 6 घंटे 8 घंटे पढ़ना मेहनत नहीं है क्या? ये भी मेहनत है, बट ये मेहनत उतनी नहीं है जिससे कि मैं डॉक्टर बन पाऊँ, और मैं कहीं अच्छी जगह पे पहुंच पाऊँ, अच्छी फील्ड में पहुंच पाऊँ। डॉक्टर मुझे बनना ही है यार, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, मुझे कोई ऑप्शन सोचना है उसके अलावा। अगर मैं इस पे शिफ्ट नहीं हो रहा हूँ तो मेरे कोई चांसेस नहीं है, किस्मत भी साथ नहीं देगी ना इसके बाद यार, क्योंकि मुझे ये सीखना है। मेरा मेन पर्पस अभी है कि मैं 11 घंटे 12 घंटे का रोज़ एफर्ट दूँ। तो यार मतलब यही है बेसिकली। तो मैं देखो 2 ऑप्शन वही मैं बता रहा था, एक तो है एफर्ट्स बढ़ा दूँ, और एक है सिलेक्शन मतलब पढ़ना छोड़ दूँ।
पढ़ना छोड़ के बोर्ड्स की प्रिपरेशन करूँ, निकल जाऊँ यहाँ से कोटा से, बस ख़त्म करूँ इस जर्नी को लिए। पर मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला भाई। मुझे बनना यही है और कोई गोल नहीं है मेरा, नहीं बनना मुझे कुछ और। ये है एफर्ट्स को ही बढ़ाऊंगा मैं और कुछ। देखो यार, मैं किसी भी चीज़ से अगर मैं एक बार चूज़ कर लिया तो मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटना चाहता उससे। मैं बस अपने आप को कहीं ना कहीं इंप्रूव करके आगे बढ़ना चाहता हूँ इस फील्ड में। तो यार यही सीख रहा हूँ यार, मतलब कि अब जो भी हो गया, जैसा भी हो गया, मुझे अब उससे उससे कोप अप करके आगे बढ़ना है यार। क्योंकि अब जो हो रहा है ना, अभी जो जो मैंने मतलब कि अगर मैं चाहता ना, अगर मैं मेहनत करता तो अभी जितने चैप्टर्स मेरे कवर हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए चैप्टर्स कवर, पर उससे ज़्यादा हो सकते थे ना यार। मतलब कि तुम अभी भी 100% नहीं दे रहे हो तो ये गलत बात है। रिजल्ट से तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है यार, मुझे अभी बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता नीट निकले ना निकले, पर मुझे अपना 100% देना सीखना है। क्योंकि मैं बचपन से जो है, बचपन से मैं 100% देना नहीं सीख पाया अभी तक। मुझे वही सीखना है और ये मेरा मेन पर्पस है अभी तो, सच बताऊँ तो। सो बेसिकली इतना ही है, बस मुझे इस पे अब काम करना है। अब कल से भाई मतलब कि फ़ोन वगैरह जितना भी मेरा डिस्ट्रैक्शंस है, नींद त्याग, ये सब छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे इस लेवल पे पहुंचना है अब, बहुत ज़्यादा हो गया है अब, इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकता मैं। सो बेसिकली आप लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड बाय। यही था, मतलब अगर कोई देख रहा हो इतनी देर तक। सो यही है बस, बाय।